तो ये इनके साथ मारपीट की? हाँ मारपीट की है। तो उन्होंने इस बात पर वो झुल्ला गए, कहने लगे सब लोग खाली करिए, सब लोग खाली करिए। नगर पालिका द्वारा 8 जनवरी को एक नोटिस जारी होती है कि 15 दिन में रंपा महल खाली कर दें। तो ये मिथिलेश को मार रहे थे तो हम बिल्कुल जाती है और वहाँ से घसीटते हुए ले आए। सीतापुर डीएम राजा गणपत आर के आदेश के बाद से सीतापुर नजुल की जमीन पे जो भी इमारतें बनी हुई हैं उन सब पर प्रशासन लगातार सबको नोटिस भेज रहा है और 15 दिन का समय दे रहा है कि 15 दिन में सब लोग जो अवैध कब्जा कर रखे हैं उनको खाली कर दें और कब्जा सरकार को दे दें। इसी क्रम में सीतापुर का जो रंपा महल है उसको भी प्रशासन ने पहले एक 8 तारीख को नोटिस जारी किया और उस नोटिस को बाकायदा यहाँ पे चस्पा किया और उसके बाद 9 तारीख को एक नोटिस फिर जारी हुआ जिसमें लिखा गया कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप 15 दिन में उस आपत्ति को अपने नगर पालिका ऑफिस में दर्ज करा सकते हैं, जो भी आपको आपत्ति है इस मामले में। 2 नोटिसें जारी हुई और उसके बाद 12 तारीख को जिला प्रशासन की टीम आती है, उसका नेतृत्व तहसीलदार अतुल सिंह करते हैं और यहाँ पे आके रंपा महल पे कब्जा ले लिया जाता है। जो रंपा का हाल है उस पे प्रशासन अपना कब्जा कर लेता है, उस पे ताले पड़ जाते हैं और एक फोटो खींची जाती है जो मनोरमा शुक्ला जिनके नाम से ये प्रॉपर्टी दर्ज है उनकी नंद है, उनके साथ एक फोटो खींच ली जाती है। इधर पिछले 2 दिनों से लगातार राजस्व की टीम, तहसीलदार और उनके साथ के जो उनके मातहत हैं वो और साथ में पुलिस वाले यहाँ पे इनसे मिलने आ रहे हैं। ये बुजुर्ग महिला हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या मामला है। अम्मा, एक तो आपका नाम क्या है सबसे पहले बताइए? सूर्यमोहिनी शुक्ला। ये बताइए यहाँ पे कौन लोग आ रहे हैं 2 दिन से और आपके साथ क्या बात हो रही है? 2 दिन से नहीं आ रहे हैं, कई दिन से आ रहे हैं और ये आते हैं हमसे पूछते मनोरमा काम कहते हैं, मनोरमा गई अपने मैके गई है भैया, उनके भाई की हालत खराब हो गई थी, खत्म हो गया। तो वो कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो और ये है वो है, हमें पता बता दो, मैं एड्रेस दे दो उनका। तो हमने कहा एड्रेस हमको नहीं मालूम, कह रहे उनका फोन नंबर दे दो। हमने कहा उनका फोन नंबर नहीं मालूम है। बस यही सब पूछते और कुछ नहीं पूछते। नहीं तो क्या किस समय आते हैं? रात में भी आते हैं? कल रात में भी आए थे। कई बजे लगभग आए होंगे? 8 बजा रहा करीब। अच्छा, कौन कौन आया था? कौन रहा? पूरा फोर्स रहा है। लगभग कितने लोग होंगे? करीब 8-10 लोग होंगे। 8-10 लोग थे। हाँ। अच्छा, क्या बोले आपसे? हमसे बोले कि मनोरमा कहाँ है बताइए। हमने कहा भैया मैं नहीं मालूम मनोरमा कितने दिन में आएंगे। मैंने कहा 2-4 दिन में आ जाएंगे, उनके भाई खत्म हो गए, कानपुर गई है, वो अभी नहीं आई है। कहने क्यों नहीं आए? तुम्हें सब कुछ मतलब पता है, तुम सब झूठ बोलते हो। और हमारा फोन ले गए और सब फोन मिला लिया और फिर कहा कि सब पे नंबर मिलाते रहे कि इन पर इनसे बात करो, इनसे पूछो मनोरमा कहाँ है। तो हमने पूछा, मैंने कहा मनोरमा कहाँ है? तो कह वहां से जो बोला, कहा भैया वो कानपुर गई है। हमने कहा कब तक आएंगे? कहने पता नहीं। तो यहाँ पे असले में आग जल रही थी, वो उठा के उन्होंने फेंक दी। कहा आग जल रही है, जल जाओगी तुम, बढ़ जाओगी। तो हमने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं? कहने भैया आग हटा रहे हैं यहाँ से। हमने कहा अच्छा ठीक है हटा। उसके बाद फिर कहने लगे कि टीवी चल रहा था, उसको ही बंद कर दिया और हम यहाँ लेटे थे। तो यही कहने लगे कि मतलब सब लोग जितने लोग थे सब महिला। अच्छा, ये बताइए अम्मा, जब चाबी उन्होंने रंपा का हाल कब्जा किया तो चाबी आपसे उन्होंने ली थी या नहीं ली थी? हमसे ली थी। हम सब खुद एक चाबी लेके आए, उन्होंने हमारे हाथ में पकड़ा दिया और फिर एक आदमी फोटो खींच रहा था, तो तहसीलदार हो या जो भी हो, फोटो खींच रहे थे। एक आदमी इधर खड़ा था, उसने हाथ में पकड़ रखा था। तो हमने कहा ये क्यों? कह पकड़े तो आप पकड़िए, तो आप हमने जबरदस्ती पकड़ा दिया। फिर उसकी फोटो खींच ली, फिर वो चाबी हटा गई। दोबारा फिर चाबी लेके आए, कहा इसको पकड़िए आप। हमने कहा कि मतलब आप बार बार चाबी लेके आ रहे हैं, हमें क्यों फंसा रहे? कहले आप पकड़िए। तो हमने पकड़ लिया, तो उसकी फोटो खींच ली। वो दस्तखत किया है आपने? हाँ। फिर एक कागज लेके आए, कागज पे साइन करिए। तो हमने कहा हमारे क्यों साइन चाहिए? कहे नहीं आप करिए। तो हमने भाई कर दिया साइन। तो वो बोले वो कागज रख लिया। फिर ऐसे सब मतलब वो बहुत बवाल कर रहे थे कि हमने कहा भैया हमारी हालत खराब है और हमसे फूल हमारा बीपी भी आई है
और हमारा दिमाग भी खराब हो रहा, और मैं बहुत परेशानी हो रही है, हमसे ज्यादा ना बात करिए, कहने लगे बात ही नहीं करे। और फिर सब जितने पुलिस वाले सब महिला थे, सब हमारे कमरे में और उस कमरे में जितने भी कमरे थे सब में तलाशी ली। फिर रात में, ये रात की बात, कै बजे रात की? लगभग 8-9 बजे की बात है। हाँ 8-9 बजे की बात है। पुलिस वालों ने आपके कमरे की तलाशी ली? हाँ पुलिस वालों ने ली। और ये जो हमारे साथ हमारे घर में रहते थे, वो खाना बनाती हैं, मतलब हमारी सेवा करती हैं, हम चल फिर नहीं सकते हैं, तो मतलब तो उनसे कहा ये कौन है, हमने बताया तो इनसे पूछने लगे तुमको सब पता है, तुमको सब पता है। तो ये बोले हमको भैया कुछ नहीं मालूम है, हम तो इनकी सेवा करते हैं। और ये हमें बोलना नहीं आता है। किसी को मारा पीटा तो नहीं है, ये बताइए। आज फिर आए थे दोपहर में, आज कितने बजे लगभग आए होंगे? करीब 11 बजे। अच्छा, तो आज क्या किया है? आज क्या किया है? आज ये मिथिलेश भैया बैठे हैं, इनको मारा भी है 2-3, और हमसे बहुत पीछे पड़े। कहने लगे कि हमने कहा भैया ये खाना बनाती हैं और कुछ नहीं करती हैं, तो उन्होंने कहा नहीं आप लोग सामान उठाइए, चलिए यहाँ से जाइए। तो ये इन्होंने कहा कि ये बोली कि हम चले जाएंगे। तो बोले चलिए, फिर ये भैया है तो बोले कि तुम कहाँ थे, तुम बुलाया? ये कौन है आपके? ये यहाँ मंदिर के, मतलब मंदिर में रहते हैं, और फिर यहाँ रहते हैं। हमारी बहन रहती थी, वो खत्म हो गई, उन्होंने रखा था इनको। अच्छा। हाँ तो भैया, तो ये इनके साथ मारपीट की है? हाँ मारपीट की है। और चलिए, ये माताजी ज्यादा बोल नहीं पा रहे हैं, मैं मिथिलेश इनसे बात करते हैं। ये बताइए आप यहाँ कब से रह रहे हैं? हमको यहाँ रहते कम से कम 15-16 साल हो गए। अच्छा, इनसे माताजी से क्या आपका माताजी से संबंध हमारा यही, हम पूजा करते हैं मंदिर में, यहाँ भी करते, हमारा वहाँ भी मंदिर, और हमारे रहने की कोई जगह नहीं थी, तो इनकी बहन जो थी उन्होंने हमको यहाँ रखा था। इनकी बहन का नाम है? उनका नाम था तारा मोहिनी। अच्छा, तारा मोहिनी। उन्होंने आपको यहाँ उन्होंने रखा था, भैया तुम जब तक हम हैं तब तक आप यहीं रहिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और फिर वो खत्म हो गई, ये सब कमजोर हैं, तो इनको खाना पीना हमारी भाई बना के देती हैं, खिलाती पिलाती हैं, वो सेवा करती है इनकी जो है। आज क्या हुआ? आज कौन कौन आए? आए नायब तहसीलदार, हम छत पे थे। नायब तहसीलदार है या तहसीलदार? तहसीलदार थे, और प्रशासन भी, पुलिस वाले काफी साथ में थे जो है। वो आके हम ऊपर थे, उतारा, हम तो आ रहे थे, हमको जाके चीना पे ही पकड़ लिया जा करके, और वहां से घसीटते हुए ले आए। और कहाँ है तारा मोहिनी, तुम चलो कोतवाली ले चलो इसको। तो हम कहें चलो कोतवाली ले चलो, कोतवाली चलेंगे जो है। फिर कहने और कमरे कहाँ हैं, हम कहें कमरा साहब जो भी है आपके सामने ही है। तो कहीं बहुत बोलता, मारने लगे, 4 से हमारे झापड़ मारे, एक लात खींच के मार दिया, वही तहसीलदार ने जो है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा? फिर उसके बाद कहे इसको साले को ले चलो कोतवाली में ले चलो जो है, ये बहुत बोलता। हम कहें हम साहब बोलते क्या है, आप जो पूछ रहे हो वही बता रहे हैं। हाँ कहे चुप साले, गाली देने लगे जो है। तो हम सहम गए, बीबी हमारे रोने लगी जो है, मत मारो मत मारो। तो हम कहे ठीक है, आप गलत कर रहे हो, कोई हमारा तो इसमें कोई दोष है नहीं, हमारे पास न किसी का नंबर है, हम सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। अच्छा, पूछ सिर्फ उन्हीं को रहे थे, वो मनोरमा जी को पूछ रहे थे। अच्छा, तो आप लोगों ने कुछ बताया कि वो कब तक आएंगी, क्या है? हाँ, अब ये बताती हैं कि वहाँ कानपुर गई हैं, तो हम जो है जानते हैं कानपुर गई हैं, उनके भाई बीमार थे, वो खत्म भी हो गए हैं, तो जब उनका कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तभी वो आएंगे जो है। तो आपके पास क्या उनका कोई नंबर नहीं था? जो तहसीलदार आपसे नंबर मांग रहे, तो क्या उनका कोई फोन नहीं है उनके पास, मोबाइल नहीं रखती हैं। अच्छा, तो क्या लगता है, अभी तो जब डीएम ने ये कहा था कि जो लोग रह रहे हैं उनको नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा, केवल जो हॉल था उसी को कब्जा लिया जाएगा, फिर आप लोगों के साथ इस तरीके के हरकत क्यों कर रहा है प्रशासन, क्या लग रहा है आपको? भैया पता नहीं, मनोरमा को कहते बुला दो, हम कहते कहाँ से बुलाते भैया, वो वहां पे गई है, उनके भाई खत्म हो गए, तो कह भाई का एड्रेस, तो हमने कहा भाई का कोई एड्रेस। अच्छा, वो गई कब है यहाँ से? नहीं, जब कब्जा हुआ उसके पहले वो यहीं पे थी या जा चुकी थी? जा चुकी थी। देखिए, ये बुजुर्ग महिला थी जिनका आरोप था कि यहाँ पे आए तहसीलदार, इनको धमकाया, और साथ में जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो मंदिर की सेवा करते हैं, उनके साथ मारपीट की, ऐसा इनका आरोप है। हमारे साथ वकील साहब हैं यहाँ के, जो इस प्रॉपर्टी के वारिस भी हैं और यहीं पे रहते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? योगेंद्र शुक्ला। शुक्ला जी, ये बताइए
क्या पूरा मामला है? दो चार दिन से लगातार जैसा कि माता जी बता रही हैं कि तहसीलदार आ रहे हैं, धमका रहे हैं लोगों को, आज मारपीट भी की है, क्या पूरा मामला है? नगर पालिका द्वारा 8 जनवरी को एक नोटिस जारी होती है कि 15 दिन में रंपा महल खाली कर दें। उसके दूसरे दिन एक नोटिस जारी होती है कि 15 दिन में आपत्ति दाखिल करें। वो नोटिस 11 को तामील होती है। 12 तारीख को एकदम से अचानक पुलिस प्रशासन तहसीलदार सदर के साथ पूरा पुलिस प्रशासन लेकर आते हैं और अपना जो है वह रंपा टाकीज में अपनी अविधिक कार्रवाई करते हैं। उसका आज जो 11 बजे जब आए थे तो ये मिथिलेश को मार रहे थे, तो हम तब तक आज छुट्टी का दिन था, तो हम बाहर एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने ऑपरेशन कराया था, उनको देखने गए। घर में नीचे छोटे भाई ने बताया कि ऊपर वो मार रहे हैं, चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो हम आए, तो ऊपर आए तो हमने पूछा उनसे कि आप इतने दिन से आ रहे हैं, इतने बड़े आप अफसर हैं, तो आपके पास क्या डीएम साहब, आप बता रहे हैं डीएम साहब के निर्देश उस पर तो कोई लिखित आदेश आपके पास है? तो उन्होंने इस बात पर वो झुल्ला गए, कहने लगे सब लोग खाली करिए, सब लोग खाली करिए। तो हमने कहा देखिए आप न्यायालय जाइए, आप न्यायालय जाए। तो हमने कहा हम कहाँ जाते हैं, ये हमारा जो है फंडामेंटल राइट है, हमको जहाँ जाना होगा हम उस अदालत में जाएंगे। लेकिन आप मेरे यहाँ आए हैं तो आप बताएंगे आप किसके आदेश से आए हैं। आप मौखिक आदेश से आए हैं तो भारत में ऐसी कोई विधि नहीं जिसमें मौखिक आदेश चलता हो। और यदि कोई विधि है तो उस विधि का उसका नाम हमको बताएं तो किस कानून के तहत आप आए हैं। आप व्यक्तिगत इंडिविजुअल आए हैं कि बतौर तहसीलदार आए हैं? अगर बतौर तहसीलदार आए हैं तो आपको बताना पड़ेगा किसके आदेश से आए हैं, कौन सा आदेश है। जब आप कोई आदेश बताएंगे तो हम तो उसका पालन करेंगे। उसके बाद जो भी न्यायालय होगा वहां अपना जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। अच्छा ये बताइए, जब 12 तारीख को उन्होंने महल रंपा का जो हॉल है उस पर कब्जा किया, उस समय आप लोगों ने कोई विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि आपके पास समय था 15 दिन का। तो हमको टाइम कहाँ दिया? जैसे उन्होंने आपत्ति के लिए दिया, इतना लंबा मामला है, 100 वर्ष का मामला है। आदमी को कुछ 2-4 दिन कागज बनाने में, देखने में, पुराने कागजों को निकालने में समय लगेगा ना। पक्ष रखने के लिए तो ऐसा है तो है नहीं कि जो वो अखबार की तरह पढ़ लिया हो गया। वहां से पीछे 100 साल से उनका कहना है कि ये पट्टा 30 वर्ष का है, यही तो उनका कहना है। जो 1961 में खत्म हो गया, तब से आपने रिन्यूअल नहीं कराया, आपने कुछ नहीं कराया। हमारा कहना है हमको अपना पक्ष तो रखने दें। हमारा कहना है पट्टा 1906 में हुआ था, 2005 में खत्म हुआ है। 1992 से उत्तर प्रदेश राज्य की कोई नीति नजूल के संबंध में अभी नहीं आई है। और सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय में ये कहा गया है कि जब तक कि राज्य की कोई नई नीति ना आ जाए तब तक कि इसमें एज इट इज रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। और पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई भी नजूल के संबंध में कोई अधिनियम नहीं है, केवल मैनुअल है। और मैनुअल के तहत केवल 2 ही मैनुअल में अगर किराएदार को हटाना है तो आप रेंट कंट्रोल में जाएंगे, और अगर आपको मालिक के पक्ष में कुछ करना है या कोई अनावश्यक लोग तो आप पीपी एक्ट में जाएंगे। जो उसका मुकदमा चल रहा था, 12 तारीख लगी थी, 6 तारीख को अपने आप अपना पक्ष आपने वापस ले लिया। उसके बाद भी नोटिस दी, नोटिस के बाद जवाब का मौका नहीं दिया, तुरंत आपने एक्शन पर एक्शन हो रहा। तो अभी क्या लगता है कि प्रशासन आप लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है? बिल्कुल जाती है, बिल्कुल जाती है। इसके लिए हम अपनी पार्टी में भी जाएंगे। वर्तमान समय में हम विशेष लोक अभियोजक सीतापुर दीवानी न्यायालय में कार्यरत हैं, संघ के कई दायित्वों पर रहे हैं। बात करेंगे, अपनी पार्टी में बात करेंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं जो इस प्रॉपर्टी के वारिस हैं, इनके गंभीर आरोप हैं जिला प्रशासन पे भी, खासकर तहसीलदार पे इनके ज़्यादा गंभीर आरोप हैं। जो बुजुर्ग महिला हैं इनके भी आरोप है कि तहसीलदार लगातार यहाँ कई बार आ चुके हैं जब से उन्होंने रंपा का कब्जा लिया है, और लगातार डरा धमका रहे हैं। जो यहाँ पे मंदिर की सेवा करते हैं उनके साथ आज तहसीलदार ने रविवार को मारपीट भी की है, और वकील साहब यहाँ आए, उन्होंने अपने जो है कानून की बात की कि जो कानूनन हो वो काम किया जाए। लेकिन प्रशासन यहाँ पे पूरी तरीके से अब इन लोगों के साथ ज्यादती कर रहा है। देखते हैं इस मामले में आगे नया मोड़ क्या आता है। लेकिन फिलहाल जो है वो सीतापुर का प्रशासन जो है वो जो नजूल पे बनी इमारतें हैं उनको खाली कराने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए है। सीतापुर न्यूज़ के लिए रोहित मिश्रा। कट हो गया और